प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं प्रश्न संख्या 1887 पेज नंबर 574। हाँ बोलिए। इसका 8वां पॉइंट है 5 अनुत्तर विमान के जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग, लेकिन नीचे संभिन्न संपूर्ण लोक नाड़ी। तो हाँ। संभिन्न संपूर्ण लोक नाड़ी का मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया। त्रस नाली। त्रस नाल, तो फिर इन्होंने ऊपर में भी संपूर्ण त्रस नाल लिखा, 14 राज्य प्रमाण। हाँ तो पूरा ही हो गया ना, संपूर्ण त्रस नाल दे दिया यहाँ पर ऊपर की, फिर ऊपर थोड़ा बचा ना। संभिन्न बात एक ही है, संपूर्ण लोक नाड़ी हो गया। अब ऊपर क्या लिखती तो वही संपूर्ण त्रस नाल लिख दी, वही बात रिपीट कर दिया। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। 1901 पेज नंबर 578। हाँ इसका जो हुआ ये क्वेश्चन अपना हुआ नहीं है ना क्लास में अभी तक? नहीं हुआ नहीं अवधिपद। अच्छा न्यू हुआ क्या? नहीं तो नहीं अभी ये नहीं। अच्छा तो फिर मैं रुक जा, होयो में पूछ लेती हूँ। मीनू एक मिनट। 1987 हो गया क्या अपना? नहीं नहीं ये वाला पद अभी अपना हुआ नहीं है। अपन पद 27 में ही है। 24 में, 24 की 26 है ना? मुझे ये ध्यान ही नहीं, मेरे तो इतने क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक नहीं है ये फिर मैं हुआ या नहीं, तो इसके पहले अपन ने केवली वो समुद्घात का थोपड़ा कर लिया था, ये नहीं नहीं, हुआ है अभी। समुद्रघात का भी है, लेकिन क्वेश्चन अब कौन से क्या मेरे को अब थोड़ा सा। आप हैंड रेज रखिए जब तक मैं दूसरे को बोल देती हूँ, आप हाँ सोचो। दूसरे को कर, मैं देख लेती हूँ तब तक कौन से में क्या है। अन्नपूर्णा दी। आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जय। आंटी मेरा प्रज्ञापना से नहीं है, मेरे प्रश्न है आंटी। वो जब अपने बोलते हैं ना अंगुल, अंगुल का अर्थ जब समझते हैं आंटी, तो उसमें जो सेकंड पोर अपने लेते हैं, हाथ का जो सेकंड पोर है, तो उसको आंटी कैसे समझना? एक लाइन, ओनली वन लाइन, हाँ जैसे बस एक ऐसे। string? हाँ आंटी ये एक बार आंटी, हाँ आप बताइए आंटी। ये ये अंगुल चौड़ाई है, ये हम्म। अंगुल चौड़ाई बस। हाँ, आंटी ये चौड़ाई पूरा लेना है। अंगुल, ये नहीं समझना। हाँ अपन ठीक है। मुंह पत्ती कैसे नापते हैं? हाँ, ऐसे ही जैसे आप, नापते हैं ना, 4 अंगुल होते हैं हाँ तो आंटी वो वैसे। एक ही लाइन होगी ना आंटी? अपने को कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं समझना है ना अनु आंटी? नहीं नहीं स्क्वायर क्यों समझेंगे, बस ये अंगुली, ये नाप हो गई। ये कितनी है? आधा इंच है तो आधा इंच हो गई। हाँ 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 ठीक है ये ठीक अंगुली है। की चौड़ाई समझना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आंटी। और आंटी जब अपने जीव जब प्रथमोपसम संकित करता है, तो हाँ यथा प्रवर्तकरण के बाद मतलब जो A4 का सेवक्षम कहाँ से शुरू होता है? यथा प्रवृत्तिकरण में नहीं होगा, हाँ तो कहाँ से ये तो होगा आंटी? अनिवृत्तिकरण के बाद ही होगा A4 का क्षोभम। आंटी अनिर्वतीकरण के बाद सेवक्षम होगा? हाँ बिल्कुल, अनिवृत्तिकरण तक तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है, हाँ बिल्कुल हाँ। तो कैसे होगा उसका क्षोभम? तो बात अपने ये माने आंटी कि जो वो अंतःकरण कर रहा है, तो वो बस जब अंतःकरण, जिस समय त्रिपुंज कर रहा है एकदम, उसी समय हम्म, क्षोभम होगा। अच्छा जब वो उस गैप में चला जाएगा वहीं पे उसका हाँ सेवक्षम प्रारंभ हो जाएगा, और हाँ मिथ्या तो उस वक्त उपसम है। हाँ ऐसा ही समझना ना आंटी? हाँ, सब एक साथ होगा उसी समय। जिस समय मिथ्यात्व मोहिनी उपशम होगी, मिथ्यात्व हम्म वेदनी, उसी समय हम्म। इसका उपशम होगा, तो पहले नहीं। पहले अपने ऐसा क्यों बोले कि A4 का सेवक्षम पहले होता है और मिथ्यात्व का उपशम बाद में होता है? कहाँ ऐसा आया है क्यों? क्या ग्रंथ में ये? नहीं नहीं, एक बार आप वो एक बार कुछ कर रहे थे तो आपने कहा ना कि जब प्रकृतियों का जो सीरीज चल रहा था तो आपने शायद फरमाया था। क्षय की बात चली होगी, जब क्षय होता है तब ये प्रक्रिया है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी उपशम, गलती हो गई। और उपशम होता है तब ये प्रक्रिया है। तो उपशम में ये माने कि मिथ्यात्व और A4 का एक साथ होता है? नहीं, उपशम करते हैं ना, जब उपशम श्रेणी करते हैं, उप समय पहले 4 का उपशम होता है, उसके बाद हाँ मिथ्यात्व और मिश्र का एक साथ हाँ होता है, बाद में संकित मोहिनी का होता है। उपशम में हाँ ये क्रम है। और क्षय करते हाँ। हैं तब वैसे ये 4 का क्षय, कोई क्षय की जगह प्रथमोपशम निकल गया होगा,
नहीं नहीं आंटी, मोक्षम मेरे में समझने नहीं, में गलती थी, आप पहले सही बोले थे। नहीं, आप एकदम सही बोले थे, मैं गलत समझ गई थी। मैं तो उल्टा क्लियर करने के लिए, आप तो सही बोले थे। मैं क्या बोले थे, मुझे याद आपने थोड़ी है। वही कहा था, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोले थे, मैं ही गलत समझी आंटी। लेकिन प्रथमोपसम जीव जब करता है, तब वो मिथ्यात्व हाँ, का और एक होर का क्या प्रोसेस होगा एक साथ? ना मतलब दोनों का क्रम कैसे लूं एक साथ, एक साथ? पहले एक साथ, फिर भी वापस ठीक अभी है। पूछा लो, अभी बहुत कर्म ग्रंथ वाले तुम लोग हो, कुछ चेंज हुआ हो आंटी एक तो वो देख। अनुश्री दी भी है नेक्स्ट, वो कर्म ग्रंथ अच्छा, पढ़ाते हैं एक ना। एक सवाल और पूछ अनुश्री, लेती हूँ आंटी। अच्छा हाँ, आंटी आचार्य भगवान का प्रवचन पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइन था कि उन हाँ, भगवान फरमाए कि धर्म आराधना का फल तो निर्जरा है, हाँ, पर उसके साथ जब मन वचन और काय की सुप्रवृत्ति होती है तो उससे पुण्य भी अर्जन होता है। ठीक तो बात आंटी है। तो मैं समझ नहीं पाई इस लाइन का मतलब कि धर्म आराधना भी तो मन वचन काया से ही करते हैं, तो फिर मैं मन, कैसे रिलेट करूँ आंटी? नहीं, कभी कभी वाक्य बोलते हैं ना, आशय यही है, वही शुभ काया की शुभ प्रवृत्ति है, वही धर्म आराधना है। हम्म। आशय बोलने का वही रहता है, सेंटेंस फ्रेमिंग होता है ना, उस समय कुछ हो जाता है। हम्म। तो आत्मा के सिर्फ आत्मा के परिणामों को धर्म आराधना नहीं लेनी है? आत्म परिणाम तो है ही, मन की प्रवृत्ति है ना। वो तो मन हो गया ना आंटी, हमने आत्म परिणाम की बात कही। तो आत्म परिणाम होंगे शुभ, तभी तो मन होगा, शुभ पुद्गलों को ग्रहण करेगा। जैसे आत्म परिणाम होंगे वैसे मनोवर्गना के पुद्गलों को लेगा। आत्म हम्म। परिणाम अशुभ है तो अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करेगा। ठीक है आंटी, ठीक है, कृपा आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ये कर्म ग्रंथ का ही एक और क्वेश्चन है कि अनिवृत्तिकरण में हम बोलते हैं अनिवृत्तिकरण में एक समय पर त्रिकालवर्ती सभी जीवों के अध्यवसाय जो समान होते हैं, है ना? तो अनिवृत्त जीव स्थान में, नौवें अ, जीव स्थान की बात हो रही है ये, कौन से? नौवें जीव स्थान की बात हो रही है। अच्छा, अनिवृत्तिकरण करते हैं तब नहीं होते क्या, जैसे हम प्रथमोपशम सम्यक प्राप्ति में बोलते हैं? नहीं, तब की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो देखिए, जब अनिवृत्तिकरण कर रहा है, विशुद्धि सबकी अनंत गुणा बढ़ रही है। कोई एक साथ में सीधा सातवें जीव स्थान में जा रहा है, सभी प्रकृतियों का क्षोभशम कर रहा है, कोई चौथे में जा रहा है ना, अंतर इनमें। हाँ कोई वही। पांचवें में जा रहा है, कोई छठे में, कोई 28 प्रकृतियों का एक साथ क्षोभशम करके छठे सातवें सब में जा रहा है। ये अनिवृत्तिकरण की बात है नौवें जीव स्थान के। उस समय त्रिकालवर्ती जीवों के अध्यवसाय समान रहते हैं। फिर प्रथमोपशम प्राप्ति की प्रक्रिया में नहीं बोलना अनिवृत्तिकरण, फिर क्या हुआ? अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में डिफरेंस क्या हुआ फिर? बहुत डिफरेंस है। अपूर्वकरण के बाद में प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है, अनिवृत्तिकरण के द्वारा ही तो प्रथमोपशम प्राप्त कर रहा है। हाँ वो तो फल है, तो पर वो मिल रहा है ना, अनिवृत्तिकरण के बाद ही फल मिल रहा है। आठवें जीव स्थान में क्या प्रक्रिया हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, अपन श्रेणी भी चढ़ रहा है जीव, वहां खाली विशुद्धि बढ़ती जा रही है, बस ये काम हो रहा है। काम तो नौवे में हो रहा है ना, उपशम संकित का उपशम श्रेणी कर रहा है, तो उपशांत कहाँ हो रही है? 20 प्रकृतियां नौवे में हो रही है। तो प्रक्रिया हाँ। तो यहीं से शुरू हुई। मरासा फरमाते हैं कि बाटी 1 मिनट में नहीं पकती है ना, उसको पकने हाँ। में टाइम लगती है, उसी प्रकार विशुद्धि के बल से प्राप्ति वहां होती है। यही बात यहाँ अनिवृत्तिकरण की शुद्धि से के द्वारा ये प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो अपूर्वकरण का जो काल होता है और अनिवृत्तिकरण का जो प्रथम बहुसंख्य काल जो हम मानते हैं, अगले मतलब लास्ट एक संख्यतम भाग में ही अब अंतरकरण स्टार्ट होता है, उसके पहले तो अपूर्वकरण के समान ही चलता है। हाँ, चार विशुद्धि, अपूर्व कार्य जो होते हैं। शुद्धि ज्यादा बढ़ गई ना, आत्मा ज्यादा विशुद्ध हो गई ना नौवे में, वो तो अंतर पहले है ही विशुद्धि। अगर प्रथमोपशम तो पहले गुण स्थान में प्राप्त करता है ना आंटी? नहीं, प्रथमोपशम प्राप्ति के समय प्रथमोपशम आ गई यानी संकित आ गई, चौथा पांचवा छठा कोई भी जीव स्थान हो सकता है। हाँ, और प्रथमोपशम उसके का पहले क्या हो गया? उपशम कर लिया, संकिति बन गया वो जीव। एक समय उस पहले मिथ्या समय। दृष्टि था अनिवृत्तिकरण में, जैसे ही प्रथमोपशम आई और उसी समय वो जीव समय दृष्टि कहलाया। ठीक है। ठीक। हाँ। एक और डाउट था, ये भी मतलब सिलेबस मतलब ये वाला प्रज्ञापना का नहीं था। जो स्थलचर की हम स्थिति बोलते हैं ना, मैं उत्कृष्ट 3 पल्योपम की होती है,
तो अगर वो स्थलचर युगलिक हेमवत है, हिरण्यवत में है, जहाँ उत्कृष्ट एक पल्योपम होती है मनुष्य की, तो क्या वहां पर भी 3 पल्योपम हो सकती है तिर्यंज की? नहीं नहीं, ये देवकुरु उत्तर कुरु में होगी, और भरत ऐरावत क्षेत्र में जब पहला आरा होगा ना, अवसर्प निकाल का पहला आरा और उत्सर्प निकाल का अंतिम आरा उसी समय होंगे। देवकुरु वहां नहीं होगी, हेमंत हिरण्यवत में नहीं होंगे। तो वहां मनुष्य के समान समझना क्या, मैक्सिमम 1? हाँ हाँ। ठीक है। फिर एक और था, जो हम संचिठन काल पढ़ते हैं 5 देवों के थोकड़े में, उसमें आता है ना कि धर्मदेव का जघन्य संचिठन काल एक समय का होता है। तो उसमें बोलते हैं कि शुभ भाव में रह के एक समय और फिर काल कर जाए, तो इस अपेक्षा मतलब अशुभ भाव को प्राप्त करके पुनः शुभ भाव को प्राप्त किया। तो ये जो अशुभ भाव से पुनः शुभ भाव है, तो 7th के बाद 6th, तो मतलब 7th के बाद 6th बोलते हैं, तो मतलब वो थोड़ा ही नहीं। समझता है कि अगर बार बार 6th 7th में होने के बाद अगर मतलब वापस से 1st 5th में चले गया, 1st में या फिर 5th में, और फिर 7th में आए, तो क्या एक समय रहकर मतलब काल कर सकते हैं क्या? हाँ काल कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, कृपा करें आंटी। हुआ आपका हुआ? हाँ हो गया। अब डाउट नहीं है? नहीं डाउट है, हाँ सिलेक्शन हो गया। हाँ 1987 पेज नंबर 603। इसके आंसर में पीछे 604 में है, अतः आरक शरीर वाले उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होने पर भी आरक समुद्घात वाले उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 में लगभग 350 हो सकते हैं, क्योंकि इनसे केवली समुद्घात वाले पृथक्त्व 100 संख्या गुणा अधिक में लगभग 700 हो सकते हैं, तत्व बहुश्रुत गम्य। मुझे ये जो मैथ से ये समझ में नहीं आई। देखिए, आहरक समुद्घात, आहरक शरीर वाले पृथक्त्व 1000 होते हैं। शरीर यानी वो समुद्घात पूर्ण हो गया, शरीर बना लिया उन्होंने। समुद्घात की प्रक्रिया तो शरीर बनाने के पहले होती है ना। हाँ शरीर बना हाँ। लिए वो जीव पृथक्त्व 1000 हो सकते हैं, किंतु शरीर बनाने के पहले समुद्घात करने वाले जीव होते हैं वो पृथक्त्व 100 होते हैं। और यहाँ वहां अल्पबोधों में दे दिया, आहरक समुद्घात वालों से केवली समुद्घात वाले संख्या गुणा अधिक है, तो कम से कम दुगने तो अधिक होंगे संख्या गुणा में। हाँ तो कम से कम यहाँ 350 ले लेते हैं, तो 700 है एग्जैक्ट संख्या आरक समुद्घात करने वालों की। आगम में टीका में नहीं दी हुई है, बस धारणा से लिख देते हैं कि इनको 350 माने तो उनको 700 मान लो। वो भी पृथक्त्व 100 बताया शास्त्र में, इनको भी पृथक्त्व 100 बताया, एक से दूसरा संख्या गुणा अधिक है, तो एक राशि लिख दी गई है। चाहे 400 मान के 800 लिख दो, 300 मान के 600 समझ लो। ठीक है सर। प्रश्न 2010, वेदना समुद्घात करने वाला जीव, पेज नंबर 613। हाँ। वेदना समुद्घात करने वाला जीव वेदना समुद्घात द्वारा आत्म प्रदेशों सहित जिन कर्म आदि पुद्गलों को अपने शरीर से बाहर निकालता है, वे पुद्गल कितने क्षेत्र को आपूरित व्याप्त करते हैं, स्पष्ट करते हैं, एवं कितने समय में उक्त क्षेत्र को आपूरित एवं स्पष्ट करते हैं। तो ये मतलब कुछ पूरा पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया कि ये पुद्गल 6 दिशाओं में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में शरीर प्रमाण क्षेत्र को, यानी शरीर के उदर और पोलार स्थानों को 1 या 2 या 3 समय की विग्रह गति से आपूरित एवं स्पष्ट करते हैं। ये पुद्गल अंतर मुहूर्त तक निरंतर प्रबलता पूर्वक निकलकर शरीर प्रमाण क्षेत्र को आपूरित एवं स्पष्ट करते हुए वेदना समुद्घात करते हैं ना, तो कर्म आदि पुद्गल, वेदना कर्म में वेदने कर्म के पुद्गल भी निकलते हैं साथ में। अगर औदारिक शरीर ही कर रहा है, औदारिक के, तेजस के, ये पुद्गल भी तो निकलते हैं झटके के साथ में, इसलिए आदि पुद्गल दे दिया यहाँ पर। बाहर निकालता है तो कितने क्षेत्र को भरते हैं, शरीर प्रमाण पूरे क्षेत्र को, अपने शरीर में जितना भी खाली स्थान है, आंखों के बीच, इधर कान के बीच, पेट में आदि बहुत खाली स्थान है, उन स्थान को भर देता है। तीव्रता से वो पुद्गल निकलते हैं। वहां जो जीव रहते हैं उनकी हिंसा होती है, तो कितनी देर तक ये पुद्गल निकलते रहते हैं, ऐसे अंतर मुहूर्त तक निरंतर प्रबलता पूर्वक निकल रहे हैं, एकदम झटके से निकलते हैं, और शरीर प्रमाण क्षेत्र को ही भर रहे हैं, स्पष्ट करते हुए गति कर रहे हैं, पूरा वहां पर गति करते रहते हैं, शरीर में, पेट में, अपनी आंखों में, तो पुद्गल तीव्रता से गति करते रहते हैं। अच्छा अगला एक प्रश्न क्वेश्चन
हाँ, अगला प्रश्न भी पढ़ेंगे ना, व्याप्त का और विग्रह का अर्थ भी वहां दिया हुआ है। हाँ एक बार वापस अ, पढ़ लीजिएगा, इसमें ना पॉइंट 1 पॉइंट 2 प्रश्न में भी करके ठीक से पढ़ लीजिएगा। हाँ आपने 3 पॉइंट तक कराया, 1 2 एंड 3। अच्छा, कराया था क्या आंसर में, क्वेश्चन में? हाँ आंसर में, अच्छा अच्छा। पर वो डिटेल थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी मुझे उस समय। प्रश्न नंबर 2017, पेज नंबर 614। हाँ बोलिए। उपयुक्त उत्तर में प्राय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, प्राय शब्द से ये ज्ञात कराया गया है कि नरेक, अधोलोकवर्ती, पाताल कलशों में एवं देव अपने ही विमान की शैया आदि में भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, वेदना और कषाय समुद्घात में शरीर के पोलार खाली क्षेत्र में ही पुद्गल गति करते हैं। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि पुद्गल यही क्यों गति करते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते, किंतु शेष चारों समुद्घातों में शरीर के बाहर भी पुद्गल गति करते हैं। ये इस समुद्घात का स्वभाव ही ऐसा है, वेदना समुद्घात में तन्मय है, जीव वेदना में तन्मय है, तो बस शरीर को ही भरेगा। कषाय भी कर रहे हैं तो शरीरस्थ पुद्गलों में, शरीर में ही भरेगा पुद्गलों को, दंड नहीं निकालना पड़ता है ना इसमें। मानांतिक समुद्घात में तो उत्पत्ति क्षेत्र तक जाएगा, वेक्रिय समुद्घात में उसको दंड निकालना पड़ता है, आहारक में, तेजस में, सब में दंड निकाल रहा है, तो ये शरीर में ही खाली भरता है, शरीर में रहे हुए जीवों की हिंसा होती है। अब यहाँ पे प्राय इसलिए नरकावासों और देवावासों में तो जो शरीर के अंदर वायु का एक जीव है उन्हीं की हिंसा होती है। औगिक कथन दे दिया है यहाँ, प्राणभूत जीव सत्व। प्राणभूत जीव सत्व भी देखो भगवती सूत्र में 20वें शतक में, ये सब जीव के एकार्थक वचन शब्द है ना, तो यहाँ हाँ यही समझो कि भाई वायु का एक जीवों के लिए कहा जा रहा है। अगर वो जीव मानांतिक समुद्घात करते हुए आ रहे हैं, नेरिक आ रहा है, पाताल कलशों में उत्पन्न हो रहा है, वहां तो सभी है, विक्लेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी है पानी में, तो उसके पुद्गल वहां तक पहुंचे, झटके से निकल रहे हैं, तब वहां हिंसा हो सकती है उनके। ये बात यहाँ बताई गई है। एक प्रश्न और है, 2044, पेज 624। हाँ बोलिए। क्या केवली समुद्घात के चौथे समय में नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीनों अघाती कर्मों की 84 कर्म प्रकृतियां आयु कर्म के तुल्य हो जाती है? उत्तर, नहीं। इस समय तीनों अघाती कर्मों की सत्ता आयु कर्म से संख्या गुणा अधिक होती है। तदंतर अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थित घात से विपाकोदय वाली 11 कर्म प्रकृतियां आयु के तुल्य हो जाती है। ये 11, अच्छा तो फिर ये कर्म ग्रंथ से रिलेटेड रहेगा, ये 11 कर्म प्रकृति। क्यों सारा दिया है, 11 के नाम और पहले दिए हुए नहीं है क्या इस टुकड़े में? आंटी ये ना भगवती सूत्र में भी आया हुआ है भाग 2 में, क्वेश्चन नंबर 5570 अरे वाह। 5570। लिख रखा है आंटी, 5569 एंड 5570। उसमें माकंदी त्रयकार के वर्ष में है ना, हाँ 18वें सेकेंड शतक बुक में, में, हाँ दूसरे भाग में 18वें शतक में है। अच्छा इसलिए ठीक यहाँ है। नहीं दिया होगा, वहां देख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, आंटी बहुत टाइम हो गया, अभी डाउट्स भी बहुत है, तो अभी लेने हैं या स्टार्ट करें? देख लो। आप बोलिए आंटी। मेरा भी डाउट है अभी नेक्स्ट। 2-3 ले लो, फिर बाद में पढ़ के फिर नाम लिख लेना। जी आंटी, आंटी मेरा एक है। दिन का, 1 मिनट, उस दिन का भी करेक्शन था, वो एक हाँ एक केंद्रीय करेक्शन रत्न, भी बाकी है आंटी। हाँ एक केंद्रीय रत्न वाला था ना, उसमें नीचे भी लिखना है, 3 गति लिखना था। औदारिक की 10 वर्गना आपने जो जुड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 1501, सब कोई खोल लीजिए। उत्तर में स्टार्टिंग में तो उस दिन लिखवा दिया था ना, औदारिक की 10 वर्गना, कॉमा कर देना, बाकी सब हो जाएगा। ये फिर श्वेता ने भेजा, मैं उस दिन भूल ही गई। ये केंद्रीय रत्नों के जीव, नीचे सिर्फ काट दीजिए, वहां लिख लीजिए तिर्यंच मनुष्य और देव गति से आए हुए होते हैं। अच्छा सिर्फ काटना है आंटी? हाँ सिर्फ काट दो, फिर 3 गति है तो सिर्फ क्यों लिखना। देवगति से तिर्यंच और मनुष्य से आए हुए होते हैं। 1412 का क्या कर, नहीं वो अभी कराना नहीं है, उसका वाक्यावली ठीक करके कराएंगे। क्या दिया है प्रश्न 422? पेज नंबर 111 111। हाँ 422 उनको भेजे होंगे संजू जी, ठीक बात है, इसमें भी कराइए, ये भी है 422, पेज नंबर 111 खोलिए सब कोई। पॉइंट नंबर 3 में
वेक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी सम्यक मिथ्या दृष्टि आती है। नहीं काट दीजिए, वहां आती है, फुल स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि करके किंतु कर लो। किंतु पुनः औदारिक शरीर में आते वक्त औदारिक मिश्र का योग होता है, उस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि औदारिक मिश्र में सम्यक मिथ्या दृष्टि का निषेध किया है। एक बार सोनम वाक्य बोल के वापस ठीक करा दो। हाँ, पेज नंबर 111.3, क्वेश्चन नंबर 422। वैक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी सम्यक मिथ्या दृष्टि आती है, नहीं किंतु नहीं काट दो हाँ, उसको। नहीं काट दिया है, आती है। किंतु, क्योंकि काट के किंतु लिखना है। किंतु पुनः औदारिक शरीर में आते वक्त औदारिक मिश्र का योग होता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि इनमें औदारिक मिश्र का निषेध किया गया है। वो संभव नहीं है, वो भी ठीक नहीं। औदारिक मिश्र का योग होता है, उस वक्त यह दृष्टि नहीं होती है। जो संभव नहीं भी काट दो, उस वक्त यह दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि सम्यक इनमें औदारिक मिश्र का निषेध किया है। यानी वेक्रिय शरीर, अगर कोई मनुष्य तिर्यंच आदि है, वेक्रिय शरीर बना रहा है, बनाते वक्त वेक्रिय मिश्र है, तो उस वक्त सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं आएगी। आते वक्त औदारिक मिश्र है, तो उस वक्त भी नहीं आएगी। बीच के काल में वो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ये अभी संजू जी ने भेजा था करेक्शन। उस वक्त की दृष्टि नहीं होती। आंटी बस हो गया, वापस रिपीट करना एक बार, मैं बोल देती हूँ। वैक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी सम्यक मिथ्या दृष्टि आती है, नहीं काटना है यहाँ पे। किंतु पुनः औदारिक शरीर में आते वक्त औदारिक मिश्र का योग होता है, उस वक्त ये दृष्टि नहीं होती है। सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें औदारिक मिश्र का निषेध किया गया है। शास्त्र में निषेध कर दिया, इसलिए नहीं होती है। अब जो जैसे मानो, औदारिक मिश्र कोई जाते वक्त मानते हैं, कोई आते वक्त मानते हैं, अपने अपना देख लेना। आंटी मेरा ही डाउट था, क्वेश्चन नंबर 1764, पेज नंबर 538। पेज नंबर 538, 538। हाँ बोलो। आंटी ये मेरे को एक मिनट समझना था कि जब ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, कि जब एक कर्म बंध अशाश्वत हो तो तीन भंग बनते हैं, हम्म। तो उसमें आयुष्य नहीं लेंगे, आयुष्य को अशाश्वत मान लिया, या कोई भी एक कर्म मानना है? हाँ, कोई भी एक लो, एक ही होगा। नीचे देखो, 7-8 कर्म बांधने वाले हैं, 6 कर्म बांधने वाले अशाश्वत है, समझ लो। तो कितने भंग बने? बहुत जीव में खाली 6 बांधने वाले अशाश्वत है। हाँ, मतलब एक बांध तो तीन भंग बनते हैं। हाँ, 7-8 शाश्वत है, 6 अशाश्वत है, तो 3 भंग बन गए। आंटी जैसे ना, और इसमें दो कर्म बंद अशाश्वत हो तो नौ भंग बनते हैं, तीन कर्म बंद अशाश्वत, तो तीन कर्म बंद कौन से लेंगे अशाश्वत में आंटी? 3 कर्म बंद अशाश्वत कहाँ दिया है? यही तीन, आंटी। हाँ, 27 भंग बनेंगे ना, ये देखो। 27 तो बनेंगे आंटी, लेकिन वो कौन से तीन कर्म है जो अशाश्वत होंगे? जैसे कि आयुष्य छोड़ सकते हैं, मोहिनी छोड़ सकते हैं, और एक और सात वेदनी छोड़ना है या बंधक मानना है? 8-6 नीचे देखो, ज्ञानावर्णी में 1767 में कितने भंग बने हैं? नहीं, यानी 27 भंग कहाँ आगे बने ना। 27 तो आंटी आज आ जाएंगे, पीछे आएंगे, वो मैंने देखा था। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीन कर्मबंध अशाश्वत में कौन से हो सकते हैं? उस वक्त आयुष्य नहीं बांध रहा हो, मान लो कोई भी जीव, हाँ, मोहिनी नहीं बांध रहा हो, 10 से ऊपर वाले गुण स्थान में हो तो? 7-8-6, एक कर्म बंद भी नहीं कर रहा है। एक तीन। मतलब कि 11 और 12 गुण स्थान के हिसाब से लेना है, क्योंकि हाँ, 13 तो शाश्वत है ना आंटी। हाँ, हाँ, या फिर आंटी अबंधक लेना है 14th वाला, क्या करना है? क्योंकि आगे आया है आंटी ये पॉइंट, इसलिए हाँ, मेरे तो को। अबंधक भी अशाश्वत है, और 11वां 12वें की अपेक्षा एक भी अशाश्वत है। हाँ, 11 एक तो 12 ही लेंगे अपन बस, वो एक दो तो गुण। अपन सामान्यतः उसमें ले लेते हैं, केवली में ले लेते हैं, इसलिए वो अशाश्वत में नहीं लेते हैं। एक को कहाँ अशाश्वत में लिया है? नहीं अबंधक मतलब अशाश्वत है। अबंधक लेना होगा ना यहाँ पे, एक नहीं लेना होगा ना? हाँ, ठीक एक है नहीं आंटी, लेना, एक ठीक तो है आंटी। शाश्वत ही है। ठीक है आंटी, हाँ, कृपा आंटी। कमला आंटी। हाँ,
जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है, नारकी है जो वैदिक लोग भविष्य और भूतकाल में कितना देर देखते हैं? वो अवधि ज्ञान से देखते हैं? बहुत भूतकाल समकाल है देखते हैं? का, बहुत हैं? कम। उनका उत्कृष्ट नेरिकों का उत्कृष्ट 15 दिन बताया है देखने का। हाँ, तो अतीत का 15 और भविष्य का 15। 15 दिन तक देखता है? 15 दिन तक नहीं, 15 दिन तो पहले क्या हुआ वो देख सकता है। अच्छा, 15 दिन तक क्या हुआ पहले, देख। हाँ भव- दिया भूत हुआ और ना, ये कहीं भविष्य दो भगवती में आया हुआ है ना सोनम? ध्यान नहीं है। नहीं, भगवती में आया हुआ होगा ये पॉइंट, नंदी में आया हुआ है, उस आधार से दिया हुआ है कि नेरिक उत्कृष्ट अतीत देखेंगे तो 15 दिन देखेंगे। फिर भी एक बार नंदी में चेक करना होगा। श्रेया जी बोल रहे हैं आया हुआ है। श्रेया जी कौन सा प्रश्न है बताइएगा? हो गया कमला जी आपका? सुनीता आंटी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, जो अपने अनिवृत्तिकरण की बात चल रही थी ना पहले प्रथमोपशम हाँ, में, तो उसमें भाभी जी क्या है कि प्रति समय त्रिकालवर्ती जीवों के अध्यवसाय एक समान होते हैं, एक समय की अपेक्षा समान है। कौन सा? प्रथमोपशम प्राप्ति के समय? हाँ 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 ये कहाँ आया हुआ है? अभयदेव सूरी जी लिख रहे हैं क्या? हाँ, अनिवृत्तिकरण वाले में आया वही है ये। दूसरे देखो, का अनिवृत्तिकरण में सामान्यतः तो अपन 9वें जीव स्थान की बात ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो वो उन्होंने पूछा था ना प्रथमोपशम संकेत में, हाँ, तो उन्होंने उसमें तो ये प्रथमोपशम की अपेक्षा ही पूछा। सुनीता तुम हाँ वापिस एक बार ये देखना हाँ, नहीं बुक कहीं मेरे ये सामने ही है, हाथ में ही है। प्रति समय त्रिकालवर्ती जीवों के अध्यवसाय परस्पर एक समान होते हैं, अर्थात जहाँ तो पर भिन्नता नहीं होती परिणामों में। नहीं, तो परिणामों में भिन्नता नहीं है तो फिर कैसे कोई जीव चौथे में जाता है, कोई पांचवें में, यावत नहीं, कोई अनिवृत्तिकरण में फिर बाद में वो तो जब करेगा त्रिपुंज और करेगा तब जाएगा नहीं, ना भाभी जी। अनिवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करते समय तो सबके अध्यवसाय सरीखे होंगे ना एक समयवर्ती तो। के बाद में चरम समय में अंतर आ जाएगा। फिर बाद में होगा कि अध्यवसाय के अनुसार फिर वो अपने अपने चला जाएगा, जैसे उपशम संकित का काल पूर्ण होगा तब जीव अपने उस समय चला जाएगा चरम समय। वो ठीक है सुनीता, इसका प्रश्न एक बार चेक करना। अगर प्रथम समय में ठीक है, सबके एक समान है, सबके हाँ एक समान चल रहे हैं, तब तो सभी को एक समान ही चौथे में जाना चाहिए या पांचवें में जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी ना, कि कोई चौथे में कोई सातवें में जा रहा है। थोड़ा एक बार चेक कर लेना ना। ठीक है भाभी। परम प्रज्ञप्ति में भी यही बताया हुआ है, क्या बताया? सम्यक एक प्राप्ति के कर्म में यही बताया हुआ है कि सम समयवर्ती त्रिकालवर्ती के सबके अध्यवसाय समान रहते हैं। फिर बाद में त्रिपुंज करने के बाद उसके अध्यवसाय में प्रथमता आती है। अनिवृत्तिकरण नहीं, तक देखो त्रिपुंज करेगा तो उसी समय तो गुणस्थान प्राप्त हो गया ना, चाहे चौथा करो चाहे सातवां करो। हाँ हाँ हाँ, चौथा करो सातवां करो, जो भाभी बाद जी में उस क्या समय अंतर तो निवृत्तिकरण खत्म हो जाता है ना भाभी जी, अंतःकरण के बाद गुणस्थान प्राप्त होता है ना। सही बात है। अनिवृत्तिकरण का अगला समय ही त्रिपुंज हो रहा है और संकेत प्राप्ति हो रही है, तो उसी समय तो कोई जीव चौथे आरंभ में, चौथे में, सातवें में जा रहा है, भिन्न भिन्न जगह जा रहा है। श्वेता इसमें क्या बोल लिखा रही हुआ है वो यही है, एक मिनट, श्वेता, अनिवृत्तिकरण में यही लिखा हुआ है। श्वेता क्या बोल रही है, ले लो उसको। आंटी इसमें है ना ऐसा है कि शुरू से ही ग्रुप बन जाता है कि जिसको चौथा प्राप्त करना है उसके अध्यवसाय एक समान, हाँ, जिसको पांचवा करना है उसकी विशुद्धि एक समान, तो और वो हो समान गया समय ना, पे भिन्न भिन्न वो शुरू से ही हो भिन्न जाता है भिन्न। आंटी। और इसमें हाँ, शायद कुछ खोज है, नेचुरल। मतलब कुछ और नया है, वो अभी प्रभा जी पूछ के आएंगे। प्रथमोपशम में नहीं नहीं नहीं, सही संभावना बात शायद है। यथाप्रवृत्तिकरण की पहले से ही एक जैसी विशुद्धि हो जाती है, ऐसा कुछ है। हाँ, तो एक बात ही मान लो 100 जने 10 जने प्रवेश कर रहे हैं, 4 के अध्यवसाय एक जैसे होंगे, चौथे में जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं पांचवें में, 4 जा रहे हैं उसमें, 4 जा रहे हैं सातवें में, तो सबके भिन्न हो गए ना, सभी ग्रुप के एक समान कहाँ हाँ हुए, भिन्न हो गए। ठीक ही बात बोल रहे हो। नहीं आंटी, जो समान समय पे है उनके एक समान ही रहेंगे, वो चौथा ही प्राप्त करेंगे ना। हाँ, तो बात नहीं, बात यहाँ औगिक बोलोगी तो क्या बोलोगी? हम अभी नहीं खोल रहे हैं ग्रुप वाइज, औगिक की बात कर रहे हैं। औगिक में भिन्न हो गए ना, ये 16 जीव जा रहे हैं, 16 में 4-4 के अलग अलग अध्यवसाय। पर भाभी जी एक समय में रहे हुए जीवों के अध्यवसाय समान होते हैं एक समय की अपेक्षा। सुनीता, एक समय में जितने जीव है उनके समान है,
फिर ऐसे समान से किया। सुनीता, एक ही समय में 16 जीव प्रवेश किए, उनमें से हाँ। 4 जाएंगे चौथे में, 4 पांचवें में, 4 छठे में, 4 सातवें में, एक ही समय में प्रवेश किए। फिर भी ठीक है, पूछा लेना, मुझे तो यही ध्यान है। ये बोल ही रही है ना कि ग्रुप वाइज है, तो ठीक है, वाइज आप अलग बोलोगे ही ना, मैं तो खुद बोल ही रही हूँ अलग अलग अध्यवसाय है, एक ग्रुप का अलग है, एक ग्रुप का अलग है। अच्छा भाभी जी, सोनम ने भी प्रश्न पूछा था ना 1764 में कि 3 कर्म बंध अशाश्वत हो, तो फिर 1782 में तो दिया हुआ है कि 8, 6 और 1 कर्म बांधने वाले, अब बंधक को तो अशाश्वत। कौन से प्रश्न में दिया हुआ है? 1782 में। 82 तो अपन किए कहाँ नहीं है? हुआ नहीं, लेकिन वहां से अपने बिठाते ना, तो अब बंधक नहीं दिया, 1 कर्म बांधने नहीं। वाले अशाश्वत। यहाँ तो देखो, बांधने वाले कहाँ, बांधते हुए वेदने की बात है ना। नहीं फिर भी भाभी जी 3 कर्म बंध की बात है ना, अब बंधक को कहाँ से लेंगे? 11वां 12वां गुण स्थान नहीं लेंगे अपने। हाँ, 8 वहां तो ले रहे हैं, इस वेदने कर्म को बांधता हुआ कितने, तो 8 या 4 या वेदनन का। ये आप एक बार देख लीजिएगा बाद में ध्यान से थोड़ा बात। देख आंटी हाँ, भी एक बार रीडिंग। हाँ करा दो, ठीक। शोभा आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। 24वां पद, सॉरी, कर्म बांधते हुए वेदने का टुकड़ा। पद 25, पूर्वापर संबंध। कर्म बंध के साथ कर्म बंध का वर्णन करने के पश्चात कर्म बंध के साथ वेदन का अविनाभावी संबंध है, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1775, भंते, ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम, वह नियमा 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। इसी प्रकार एक और बहुत नैरिक यावत एक और बहुत वैमानिक तक कहना चाहिए। वेदनीय को छोड़कर शेष 6 कर्मों का भी इसी प्रकार कहना चाहिए। प्रश्न 1776, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के उदय के जीव स्थान कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1, 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय। 2, 11, 12 जीव स्थान में मोहिनी को छोड़कर 7 कर्मों का उदय। 3, 13, 14 जीव स्थान में 4 अघाती कर्मों का उदय। अब उसमें देखो, पहले वाले में ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों का वेदन कर रहा है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध 10वें जीव स्थान तक है, 10वें जीव स्थान तक 8वें कर्मों का वेदन हो रहा है। ज्ञानावरणी का भी, दक्षिणावरणी सभी का आयु का वेदन है। मोहिनी कर्म का बंध रुक रहा है 9वें में, लेकिन वेदन तो है ही 10वें जीव स्थान में। 10वें जीव स्थान तक 8 ही कर्मों का वेदन होता है। यहाँ साइड में लिख के रख लो, 10वें जीव स्थान तक 8 का वेदन। हम सब वेदन तो बहुत अच्छा अच्छा चाहते हैं, बंद वैसा हो रहा है अपना। सबको बहुत सुंदर वेदन चाहिए, हर समय अपनी इच्छा रहती है हमारे बहुत अच्छे कर्मों का उदय हो। पढ़ो। प्रश्न 1777, भंते, एक जीव वेदनी कर्म को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां वेदता है? गौतम, 8, 1 से 10 जीव स्थान तक, 7, 11, 12वें जीव स्थान में, या 4, 13वें जीव स्थान में कर्म प्रकृतियां वेदता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना, शेष 23 वर्गणाओं के जीव वेदनीय कर्म को बांधते हुए 8 ही कर्मों का वेदन करते हैं। देखो मनुष्य कितना शक्तिशाली है, मनुष्य के लिए ये बात निकल गई है, वेदनी कर्म को बांध रहा है, 8 कर्मों का वेदन कर रहे हैं। हम सभी अभी 8 कर्मों का वेदन कर रहे हैं। 11वें 12वें जीव स्थान में चले गए,
मोहिनी का वेदन 10वें जीव स्थान तक ही है, उनके मोहिनी कर्म का वेदन नहीं है, इसीलिए उन्हें उपशांत कषाय, वीतरागी, क्षीण कषाय, वीतरागी कह दिया गया है 11वें वाले को भी। या 4 13वें जीव स्थान में वेदनी कर्म को बांध रहे हैं, 13वें जीव स्थान में केवली भगवान भी बांध रहे हैं और 4 कर्मों का वेदन कर रहे हैं, 4 आघाती कर्मों का। नोट, 14वें जीव स्थान में बंद नहीं है, किंतु 4 आघाती कर्मों का उदय रहता है। प्रश्न 1778, बहुत जीव और बहुत मनुष्य वेदनीय कर्म बांधते हुए 7, 8 या 4 प्रकृतियां वेदते हैं। इनमें शाश्वत अशाश्वत के कितने भंग होते हैं? 8 और 4 कर्म वेदने वाले शाश्वत है और मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म वेदने वाले अशाश्वत हैं। इनके 3 भंग होते हैं। नंबर 1, सभी 8 व 4 कर्म वेदने वाले 11वें 12वें जीव स्थान वाले मंगल रूप साधु ना हो, उस समय यह भंग होता है। ठीक है, कोई श्रेणी में है किंतु 11वें 12वें जीव स्थान में नहीं है, या कोई हो ही नहीं श्रेणी में, उस समय लोक में यह भंग पाया जाता है। सभी जीव 8 कर्मों का वेदन कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं 8 कर्मों का वेदन। 4 केवली भगवान सदैव रहते हैं लोक में, महाविद्य क्षेत्र में, तो ये शाश्वत है। 6 कर्म वेदने वाले शाश्वत नहीं। हाँ बोलो। नंबर 2, 8 व 4 कर्म वेदने वाले बहुत, 7 कर्म वेदने वाला एक है, तो वो कौन सा जीव होगा? कोई बोलेंगे? 8 और 4 वाले बहुत है, बहुत केवली भगवान है, बहुत 8 कर्मों को वेदने वाले संसारी जीव है। सात कर्म वेदने वाला। हाँ बोलो सुनीता, श्वेता बोलो, सॉरी। 11वें या 12वें जीव स्थान वाले? या उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी में कोई एक ही जीव होगा पीछे। श्रेणी में 11वें या 12वें में एक जीव, कोई भी, या तो कोई एक जीव उपशम श्रेणी में या कोई एक 12वें में। हाँ, बहुतों के उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पढ़िए पॉइंट 3, 8 व 4 कर्म वेदने वाले बहुत, 7 कर्म वेदने वाले बहुत। इसमें कौन हो सकते हैं? बहुत आ गया तो कम से कम 2 तो लेंगे। एक उपशामक श्रेणी में हो सकता है 11वें जीव स्थान में, एक शपक वाला 12वें जीव स्थान में हो सकता है, दोनों उपशामक वाले हो सकते हैं, दोनों शपक वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 3 विकल्प बने, एक उपशामक में एक शपक में, तो बहुत हो गया, या दोनों उपशम में, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प दोनों शपक में। इस प्रकार कुल 3 + 3 6 भंग हुए। शेष 23 वर्गणाओं के बहुत जीव वेदनीय कर्म बांधते हुए 8 कर्म वेदते हैं, अतः अभंग है। नोट, 25वें पद में कुल 6 भंग है। 25वां कर्मबंध पद संपूर्ण। आगे पढ़ो आपकी। सबको इसका उपसंहार लिखो अपने शब्दों में एक बार, वेदन को लेकर। बंध और वेदन की बात चली है ना, अपने अपने शब्दों में कुछ भी लिख लो, 1-2 जने सुना दो। हो गया, लिख लिए? टाइम ओवर। कौन लिखा है बोलो? श्वेता तुम लिखी हो? हैंड रेज आया है ना? सोनम खोलो इनको। तीन भंग बने हैं ना, देखो बहुत जीवों के यहाँ पे जो 3 भंग बने हैं, तो कुल कितने जीव के भी 3 और मनुष्य के भी 3, तो टोटल 6 भंग हो गए। हाँ बोलो। आंटी मैं तो लिखी तो कुछ भी नहीं हूँ।
अब वेदन तो आंटी जैसा बांधा है वैसा हो रहा है, पर बंद जो है वो अभी इतना खराब नहीं हो रहा है। और बोलो कोई। इस एक लिखते और जाओ आंटी पॉइंट। एक वेदन सुनना, ने कहा है कि बंद जैसा किया है वैसा किया है, वेदन नहीं, बंद अच्छा हो रहा है, वेदन तो जैसा है वैसा है। हाँ, एक दो जना और बोल लेते हैं, फिर लेते हैं तुम्हारा। बोलो सुनीता। अभी जी अशुभ में ना रस को जगन्य रस का बंद करते हैं, जगन्य रस का बंद करना है, अशुभ में उत्कृष्ट रस का बंद करते हुए वेदन करना है पूर्व सत्तागत कर्मों का। नहीं, अभी वेदन कैसा हो रहा है? वेदन तो भाभी जी संभाव से हो रहा है। नहीं, और बोलो कोई, एक जन कोई और बोल दो, फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे बंद अशुभ का भी है, वेदन तो शुभ रूप में कर ही सकते हैं ना। अपने परिणामों को देखो, गत्सकुमार मुनि को देखो, बंद कितना अशुभ था, भयंकर वेदना थे, वेदन कैसा था उनका? शुभ था। हाँ बोलो विनीता। वैसे ही हमें भी अभ्यास करना है, चाहे अशुभ बांधा है कोई बात नहीं, बहुत बांधा है अशुभ, लेकिन अभी वेदन शुभ करो तो अपने आप वापस भी शुभ बंधेगा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। मेरा अभी असरता का उदय ही चल रहा था, पर मैं एक बात कह सकती हूँ, ये जब चला कषाय, ये समुद्र का थोपड़ा, वो रिकॉर्डिंग सुन के भाव बदले और उसको शुभ में परिणत करने की चेष्टा की बहुत हद तक। ठीक ठीक, हाँ पढ़ो। प्रश्न ले लो श्वेता का, बहुत देर से हैंड रेज है, बोल दो। आंटी मेरा तो वो एक करेक्शन था 1741 का, और एक जीवा जीवा भी कौन गम सा? से, वो लिंक छूट जाएगी तो मैं बाद में अनम्यूट हो जाऊंगी, बस हैंड रेज कर रखा है आंटी। ठीक है, अब हाँ पढ़िए शोभा भी। कर्म बेचते हुए बांधने का थोकड़ा, पद 26। पूर्वापर संबंध, कर्म बंध के साथ वेदन के वर्णन के पश्चात कर्म वेदन और बंध के संबंध का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1779। भंते, एक जीव ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता हुआ कितने कर्म प्रकृतियों का बंध करता है? गौतम, 7 या 8 या 6 या 1 कर्म बांधता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना, शेष 23 वर्गणाओं के एक एक जीव ज्ञानावरणी कर्म वेदते हुए 7 या 8 कर्म बांधते हैं। भाभी जी, आप 5 स्थावर का अलग से नहीं दे सकते कि 5 स्थावर वाले तो 7-8 कर्म ही बांधते हैं? जीव की बात चल रही है ना। अच्छा, हाँ ठीक। प्रश्न 1780। बहुत जीव ज्ञानावरणी कर्म वेदते हुए 7 या 8 या 6 या 1 कर्म बांधते हैं। इसमें कितने भंग होते हैं? 7, 8 कर्म बांधने वाले शाश्वत हैं तथा 6 कर्म 10वें जीव स्थान में और 1 कर्म 11वें 12वें जीव स्थान में बांधने वाले अशाश्वत हैं। 2 कर्म बंध अशाश्वत होने पर 9 भंग होते हैं। उपयोग पूर्वक 9 भंग बनाएं। ज्ञानावरणी कर्म का वेदन 12वें जीव स्थान तक और बंध 10वें जीव स्थान तक होता है। अब देखो यहाँ एक कर्म में केवली भगवान को नहीं लिया गया है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का वेदन हो रहा है, केवली भगवान तो ज्ञानावरणी को वेद नहीं रहे, तो यहाँ एक कर्म में सिर्फ 11वें 12वें जीव स्थान वाले जीवों को लेना है। आगे पढ़ो। हाँ 10वें और 12वें जीव स्थान में हमारे परिणाम कैसे रहेंगे, उसका चिंतन एवं असत कल्पना से उस पवित्रता की अनुभूति करके फिर आगे पढ़ें। पवित्र क्या होता है? जगह धो लेना पवित्र है कि ये कमरा साफ हो गया मैंने धो लिया, उसे पवित्र कहेंगे?
बोलेंगे कोई? पवित्र किसे कहते हैं? क्या होता है पवित्र? बोलिए श्रेया जी। आत्म परिणामों की विशुद्धि करना, शुभ में मान लो रमण करना। ये मानसिक पवित्रता हुई, ठीक है। वाचिक पवित्रता हो गई, शुभ वचन का प्रयोग करना, शुभ वचन का प्रयोग करना। सावध्य भाषा नहीं बोलना, मुख्य रूप से सावध्य भाषा न बोलते हुए करना है, उपयोग पूर्वक बोलना। और काया से ऐसे हिंसा आदि न हो, वो पवित्रता है। तो यहाँ पवित्र यानी जो निष्पाप है। ये स्थान निष्पाप है। स्थानक क्यों पवित्र स्थान कहलाते हैं? क्योंकि वो निष्पाप है, वहां कोई पाप क्रियाएं नहीं होती, इसलिए वो पवित्र है। खाली धोना नहाना इन सब के अनुसार नहीं होता है। पाप क्रियाएं न हो वो पवित्र है। हमारा मन अभी पाप क्रियाएं नहीं कर रहा है, मन में मैं सोच रही हूँ मैं ये करूं वो करूं, चाहे आरंभजनक कार्य का भी सोच रही हूँ, वो निष्पाप स्थान नहीं है अभी मन। पढ़ो। प्रश्न 1781। मनुष्य के सिवाय 23 वर्गणाओं के बहुत जीवों में ज्ञानावरणी कर्म के वेदन और बंध के समय में के कितने भंग होते हैं? 1.1 5 स्थावर के बहुत जीव ज्ञानावरणी कर्म वेदते हुए 7-8 कर्म बांधते हैं, अतः अभंग है। 0.2 शेष 18 वर्गणाओं के बहुत जीव 7-8 कर्म बांधते हैं। 8 कर्म बांधने वाले अशाश्वत है, अतः 3 भंग बनते हैं। उपयोग पूर्वक भंग बनाए। कुल पहले भंग 18 हाँ ठीक, 18 × 3 54 हुए ना। 18 × 3 = 54 हुए। 8 कर्म बांधने वाले अशाश्वत यानी सभी वर्गणाओं में, इनमें बात चली थी ना, पहले थोकड़े में आ ही गया था। 19 वर्गणाओं में आयुष बहन करने वाले शाश्वत नहीं है। पढ़िए शोभा भाई। प्रश्न 1782। बहुत मनुष्य ज्ञानावरणी कर्म को बेचते हुए 7 या 8 या 6 या 1 कर्म बंद करते हैं, इनके कितने भंग होते हैं? मनुष्यों में 7 कर्म बांधने वाले शाश्वत है, 8, 6 और 1 कर्म बांधने वाले अशाश्वत है। 3 कर्म बंद। देखो, एक कर्म, फिर यहाँ उपयोग रखना कि केवली नहीं, ज्ञानावरणी कर्म को वेद रहे इसलिए छद्मस जीव है। छद्मस है तो 1 कर्म बांधने वाले 11वें 12वें जीव स्थान वाले, लिख के रख लो। हर जगह 1 कर्म में केवली का चिंतन नहीं करना है, 11वें 12वें है ये। हाँ पढ़िए। 3 कर्म बंद अशाश्वत होने पर 27 भंग होते हैं। असंयोगी 1, 2 संयोगी 6, 3 संयोगी 12 और 4 संयोगी 8 भंग होते हैं। 3 अंक को बहुत और 1 अंक को एक कहना। सोनम, यहाँ जो तुम्हारा प्रश्न था उसका हुआ ना? आंटी नहीं, मेरा डाउट है इसमें। इसमें तो लिखा हुआ आंटी कि जब हम 3 भंग अशाश्वत लेते हैं ना, तो अपन 8, 6 और 1 कर्म बांधने वाले को अशाश्वत मान लिया। फिर आंटी पीछे क्वेश्चन है 1786, मतलब अब आएगा आगे। अच्छा अच्छा, वहाँ कुछ उसमें है, आंटी ठीक है। फर्स्ट लाइन देखे ना एक बार, कि बहुत मनुष्य में 7 और 1 कर्म बांधने वाले केवल ये देखो, ये वेदनी कर्म की हो रही है, ये वेदनी कर्म की बात हो रही है ना, वहाँ ज्ञानावरणी कर्म की नहीं, बात हो वहां रही तो है। आंटी कोई कर्म की बात ही नहीं होती, वहां तो सिर्फ भंग बनाने की वो बात हो हाँ, रही थी। और ये कथन दिया है, एक बार देख लेते हैं उसमें क्या है। श्वेता भेज रही, सही है। सही है, मतलब हाँ ये मुझे समझ में आ गया, बस मेरा डाउट पीछे उस 1786 से ठीक है, आया। 86 में पढ़ते हैं, अभी तब आ जाते हैं। ठीक है आंटी, हाँ हाँ। पढ़िए शोभा को। पॉइंट 1 असंयोगी 1 भंग। सभी 7 कर्म बांधने वाले मनुष्यों में कभी ऐसा भी होता है
कि आयु कर्म बांधने वाले तथा 10वें 11वें 12वें जीव स्थान वाले कोई भी नहीं होते हैं। 2 दो संयोगी भंग 6 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 कर्म बांधने वाला एक 31 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 कर्म बांधने वाले बहुत 33 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 कर्म बांधने वाला एक 31 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 कर्म बांधने वाले बहुत 33 7 कर्म बांधने वाले बहुत 1 कर्म बांधने वाला एक 31 7 कर्म बांधने वाले बहुत 1 कर्म बांधने वाले बहुत 33। देखो इनमें पहले दो संयोगी 2 भंग है, वो तो ठीक है। 8 कर्म बांधने वाला एक, आयु क्यों बंध रही है? प्रमदजीवी बांध रहे हैं। बाकी के जो चारों भंग है वो श्रेणी वाले जीव है। 6 कर्म बांधने वालों से 1 कर्म बांधने वालों की विशुद्धि कितनी गुना अधिक होती है? अनंत गुना अधिक हो जाती है। वीतरागी के उसमें आ गई है 6 से। तो इनकी आत्मा का चिंतन करो, ये भी तो अपने में से ही निकले हैं। चलिए पढ़िए। 3 संयोगी 12 भंग 8वां भंग। रस आ रहा है भंगों में? थोड़ा चिंतन करते हुए पढ़िए सबको। ये 7 कर्म बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाला एक, खाली ऐसे ही नहीं पढ़ना। 6 बांधने वाला एक एकांत में पढ़ेंगे तो चिंतन करना कि यहाँ कौन सा जीव है, उपशामक श्रेणी वाला, कितनी ऊंची आत्मा है इनकी, हमारी भी कब होगी ऐसी, हम कितने जनों को बनाएंगे, कितनों के मार्गदर्शक बने, दूसरों के लिए भी हमें बनना है। खाली स्वयं का ही नहीं सोचना, आगे भी प्रभावना करनी है अपने जीवन में। सबको जिन शासन की प्रभावना करनी है, जितना जो कर सके। पढ़िए। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 कर्म बांधने वाला एक और 6 कर्म बांधने वाला एक 311। 9वां भंग। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 कर्म बांधने वाला एक 6 बांधने वाले बहुत। देखो सर्वार्थिक विमान, अनुत्तर विमानवासी देव, भौतिक संपदा आदि में अनुत्तर है, सर्वश्रेष्ठ है। किंतु ये भंग जो 3 संयोगी भंग बिना मनुष्य गति के किसी में घटित नहीं होगा, क्योंकि 6 बांधने वाले श्रेणी वाले जीव विशुद्धि को मनुष्य ही बढ़ा सकते हैं, और अपन भी उन्हीं के वंशज हैं। पढ़िए। 11वां भंग। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाले बहुत 333। 12वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाला एक 1 बांधने वाला एक 311। 13वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाला एक 1 बांधने वाला बहुत 313। 14वां भंग। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाले बहुत 1 बांधने वाला एक 331। 15वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाले बहुत 1 बांधने वाला बहुत 333। 16वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाला एक 1 बांधने वाला एक 311। 17वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाला एक 1 बांधने वाला बहुत 313। 18वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाले बहुत 1 बांधने वाला एक 331। 19वां। 7 कर्म बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाले बहुत 1 बांधने वाले बहुत 333। ध्यातव्य बिंदु। जीवों के आंतरिक परिणामों को स्पष्ट रूप से जानकर उसको संख्या में व्यक्त करने वाले केवल ज्ञान की महिमा अपार है। हम भी तन्मयता पूर्वक इन भंगों का अवलोकन कर अपने श्रुत ज्ञान को परिपुष्ट करें। 4 संयोगी 20वां भंग 8। 4 संयोगी 8 भंग 20वां।
7 कर्म बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाला एक, 1 बांधने वाला एक, 3 1 1 1। ये हो सकता है अभी भंग अपने मनुष्य गति में अभी संभव है ये भंग? इसमें तो नहीं सबका आंटी, उत्तर आ जाना चाहिए। हाँ, नहीं क्यों नहीं? आंटी, हाँ 6 बांधने वाले अच्छा, वो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से। हाँ, हाँ हो सकता है ना, इसमें आंटी, सबका उत्तर आ जाना चाहिए हाँ था। सबका आया आंटी, महाविद्य क्षेत्र के हिसाब से। आंटी एक जनरल बस ये क्वेश्चन है कि 3 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 2 1 1 1, मतलब बहुत की संख्या को 2 क्यों नहीं लिया कहीं आंटी? कहीं कहीं क्या कर रहे हैं, टीकाकार 3 दे देते हैं बहुत में। अच्छा, यहाँ भी हो सकता है। पढ़िए। 21। 7 कर्म बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाला एक, 1 बांधने वाला बहुत, 3 1 1 3। 11वें 12वें में बहुत है। 6 बांधने वाला एक कब होगा? 10वें जीव स्थान में एक ही जीव है, किंतु 11वें 12वें में बहुत है। 22। 7 बांधने वाला बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाला बहुत, 1 वाले, बांधने वाला 6 एक, बांधने वाले बहुत आएगा तो वाले वाले ना? वाले 6 बहुत, हाँ। 1 बांधने वाला एक, 3 1 3 1। 23। 7 बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाला एक, 6 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाले बहुत, 1 बांधने वाले बहुत, 3 1 3 3। 24। 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाला एक, 1 बांधने वाला एक, 3 3 1 1। 25। 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाला एक, 1 बांधने वाले बहुत, 3 3 1 3। 26। 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाले बहुत, 1 बांधने वाला एक, 3 3 3 1। 27। 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाले बहुत, 1 बांधने वाले बहुत, 3 3 3 3। ये खाली नो 8 ही भंग बनाना है। सब कोई ऐसे है ना, 7 8 6 1 लिख लो और इसके भंग बनाओ। अपन मनुष्य के बना रहे हैं, मनुष्य और जीव में पाए जाएंगे ना। 7 में तो आप 8 पहले नंबर लिख लो, सब में बहुत लिख ही लो, जल्दी से बना लीजिए। 8 भंग बनाना है एकदम इजी तरीके से, बहुत लिख दो 7 में सब। खाली ब कर दीजिए, ध्यान रह जाएगा। अब देखो एकदम सिंपल तरीका, 8 बांधने वाले 8 के नीचे क्या करिए, 4 में तो 8 बांधने वाला एक एक कर लीजिए, और 4 में 8 वाले 2 2 कर दीजिए, सॉरी बहुत बहुत कर दीजिए। हो गया। 4 में के नीचे कर लीजिए एक एक, और उनके नीचे कर लीजिए बहुत। बोलो 6 में बोलो क्या किए हैं? शोभा भी कर आंटी लिए? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो जरूर, 2 1 कर दिए, 2 2 2 1 2 2। ठीक से बोलो। मतलब आंटी 1 दो पहले और दूसरे में 1 1 लिख दिया, 2 2 2 बार 1 1 लिख दिया, फिर हाँ 2 बार 2 2 लिख दिया, फिर वापस 2 बार 1 ठीक है 1 लिख दिया, फिर 2 बार 2 2 लिख दिया, ठीक है ठीक है। और अब लास्ट एक कब लाइन में। बोलो कोई और? हाँ, हाँ लास्ट में एक कर्म बांधने वाले में कोई और एक बोलेगा? कोई आया नहीं आंटी हैंड्रिक्स। कोई नहीं आया, तुम ही बोल दो।
हाँ, तो इसमें आंटी लास्ट में 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, प्रिया का आ गया था एंड्रेस। तुम भी यही बोल रही थी क्या प्रिया? एक सेकंड। सरल है ना भंग बनाना? जी आंटी, साथ- यही बोल रही थी। हाँ, सब कोई किए, जितने भी जने हैं क्लास में? कितना सरल तरीका है, शास्त्रकारों ने लिखा है, हमें सब बोलते हैं हमें बहुत कठिन लगता है भंग, कितनी सरल विधि बता दी है 4 में। सब में पहले ऐसे कर लो। ठीक, पढ़िए। नोट, ज्ञानावरणी कर्म के 9 + 54 + 27 = 90 भंग हुए। इसी प्रकार दशनावरणी कर्म के 90 और अंतराय कर्म के 90 भंग कहना चाहिए। कुल 90 + 90 + 90 = 270 भंग हुए। प्रश्न ले लें, बोलो, टाइम हो गई ना। आंटी क्वेश्चन नंबर 1741 में करेक्शन था, पेज नंबर 531। करा दो। जो चार्ट शुरू हुआ है ना उसमें काला के नीचे कड़वा लिखा है, कड़वा को काट के तीखा लिखना है। और उसके नेक्स्ट नीला है, उसके नीचे तीखा लिखा है, तीखा को काट के कड़वा लिखना है। इंटरचेंज करने हैं दोनों। और आंटी वो जो मनुष्य के अंदर तीसरे गुण स्थान में भी वैक्रिय करता हुआ वो जीव है, तो कैसे निकल रहा आंटी? संवेद भंग से निकाले क्या? उदय स्थान में तो नहीं, उपाध्याय प्रवर ने कहा कि वेकरी शरीर में बताया है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो शरीर बना लिया, मिश्र अवस्था में नहीं है, लेकिन बाद नहीं में आ आंटी, जाती है। देवता में तो बताते हैं कि देवता जो है उसमें तो संभव है, हाँ। क्योंकि उनका 15 दिन तक रहता है, तीसरा गुण स्थान प्राप्त करते, भंग भी दिया है। मनुष्य में कैसे आया आंटी, वो डाउट आ रहा है। अभी उपाध्याय प्रवर ने कहा है, इन्होंने संजू जी ने भेजा था ना प्रश्न, वहां पे देशनोक थी, तब कहा कि मरास जाता जी मरासन, तो उसी टाइम पूछ लिया था मैंने उपाध्याय प्रवर को, बोले मनुष्य में भी है। अच्छा। और आंटी ना वो जो निवृत्तिकरण का निकल रहा था ना, तो मेरा पुराना तो ये लिखा हुआ मिल रहा है कि चारों गति के जीव यदि चौथा गुण स्थान प्राप्त करने वाले हैं तो एक समय पे वो ही रहेंगे, दूसरे नहीं होंगे। और इसमें कुछ चेंज है शायद, तो वो अभी प्रभा जी जाएंगे तो वो पूरा समझ के आएंगे, इसमें कुछ है अभी चेंज। दूसरा आंटी, मैं जीवा जीवा ठीक। बेगम पढ़ रही थी, उसमें नैरिक हाँ। उद्देश्य के अंदर हेमवत, हिरण्यवत या जो भी 30 अकर्म भूमि के नाम है ना, देवकुरु उत्तर कुरु, वहां पर मनुष्य स्त्रियों की स्थिति बताई है। तो कहा है कि जन्म की अपेक्षा इतनी है और सहरण की अपेक्षा जगन्य अंतर मौत उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। तो बोला कि या ठीक है। तो उसको सहरण करके ले आए तो अंतर मौरती जी फिर मर गई, या फिर अंतर मौरत रखा, अंतर मौरत के बाद वापस उसको यहाँ लेके आ गए। ठीक है। देशों करोड़ पूर्व की जो बोली आंटी, तो वो कहते हैं कि वहां गर्भवती का सहरण नहीं होता, उसको लेके भी नहीं जा सकते, बच्चा वहां पैदा नहीं हो सकता। यहां से पैदा होके गया है कोई मनुष्य स्त्री और उसको वहां लेके चले गए। तो आंटी जीवा ऐसा होता है कि गर्भ धारण नहीं करती है पर गर्भवती का भी सहरण नहीं होता है। विवेचन में अपन क्या मान रहे हैं? नहीं, अपन ये अपने देखो, हर बात इसकी नहीं देख रहे हैं। एक तरफ अढ़ाई द्वीप के बाहर तो कह रहे हैं गर्भवती का सहरण होता है, किंतु वहां जाने के बाद वो गर्भ 12 वर्ष तक भी, भाई देशों 12 वर्ष तक भी वो रह जाएगी, बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। तो गर्भवती का सहरण के तो निषेध नहीं किया है, लोग प्रकाश सर्ग आदि में मान रहे हैं सहरण, लेकिन यहाँ अच्छा। इस अपेक्षा से दिया है, गर्भवती की बात नहीं दी है। गर्भ में आने के बाद वहां जाके बच्चा उत्पन्न हो गया, देशों करोड़ पूर्व ले लिया। नहीं आंटी, वहां स्पष्ट लिखा है कि गर्भवती का हाँ। सहरण नहीं होता, बच्चा यहाँ हुआ, मनुष्य मतलब वो स्त्री हुई, उसको वहां ले गए, फिर वैसा हुआ। बाकी तो उसने प्रेगनेंसी यहाँ मतलब कंसीव यहाँ किया तो उसको 2-3 समय तो हो ही जाएंगे, तो देशों करोड़ पुरुष तो वैसे ही हो जाएंगे ना आंटी। ठीक है, देशों करोड़पुर तो हो गया, वहां उस अपेक्षा से। बाकी सहरण बता रहे हैं ना, जब अढ़ाई द्वीप के बाहर ले जा सकते हैं तो देवकुरु उत्तर कुरु में क्यों नहीं ले जाएगा मतलब अपन नहीं गर्भवती? मान, वही चीज हुआ ना आंटी, अपन मतलब सारा अब विवेचन कौन में सा इसके लिए। निष्कर्ष क्या निकले जीवा बेगम? नहीं, मैंने पढ़ा इसलिए मुझे डाउट आया कि मैंने नया पढ़ा हाँ, कि गर्भवती का सहरण नहीं होता, इसलिए मुझे डाउट आया आंटी। और वहां बता रहे हैं गर्भवती का सहरण हो रहा है, अढ़ाई द्वीप के बाहर ले जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक है बच्चा आंटी। उत्पन्न होता है, मरता भी नहीं है। 12 देशों 12 वर्ष तक वो गर्भवती रूप में रहेगी, देवता की मति फिर जाएगी, देव उसको वापस यहाँ ले जाएगा, यहाँ उसके बच्चा होगा।
स्पष्ट दे रहे हैं ये बात। अच्छा ठीक है तो आंटी, अब हाँ, किसकी प्रणाम। बात ज्यादा देंगे उपाध्याय प्रवर? हेमा को नहीं बोलना मैंने भेजा नहीं है, मैंने तो खाली पढ़ा था इसलिए नहीं पढ़ा, पूछा। ठीक है, हेमा को बोल देना ना आज। हाँ पूछ हेमा जी देंगे को। ना कि 2 बात है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर ले जा रहे हैं, ये बात लोक प्रकाश सर्ग में है, और यहाँ दे रहे हैं, तो कौन सी बात मानना है, वो कल पूछ लेगी बांचने में। हाँ मैं भेज, ठीक ठीक है, है। बता देना फिर अगली क्लास में। हाँ ठीक। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी आप जब समुद्र का थोकड़ा करवाए थे तब उस समय फरमाए थे ना कि आहरक शरीर का निर्माण करते हैं तो औदारिक शरीर अदृश्य हो जाता है, उसके साथ तांता नहीं लगा रहता है ना। पर अभी हाँ मैं जैसे गुरुदेव के हाँ गई तब उन्होंने मतलब वहाँ एक मुनीषी जी है, उन्होंने फरमाया कि नहीं अपने ये मानते हैं कि उनके साथ तांता लगा रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा अलग भी हाँ पूछ लेना कि क्या हाँ अपनी है। हाँ, इसीलिए मैं लिख के लेके गई थी, पूछी थी। उस और दिन शायद मैंने कि अपनी अपनी धारणा ले लेना, कई आचार्य मान रहे हैं कि तांता लग रहा है वहां तक, हाँ और हाँ कई नहीं मान रहे हैं। तांता हाँ यानी संबद्ध हो गया, अपन मान आचार्य श्री वैसे मान रहे हैं कि पूरे शरीर को ले जा रहा है संक्रांत करके, सभी आत्म प्रदेशों सहित जा रहा है। अच्छा एक भाभी जी देखो इस विषय में जब आगम में कोई बात नहीं होती है तब आचार्य अपने अपने ज्ञान में जो उपयोग लगाकर बोल देते हैं, उनकी धारणा उस गज की मान्यता हो जाती है। हाँ और बोलो। भाभी जी जैसे वेदना समुद्घात में शरीरस्थ में रहे हुए जीवों का वो होता है, घात होता है। हाँ तो उसमें भाभी जी अगर अपने इसको निष्फल करने की बात करते हैं तो जैसे निष्फल मतलब अपने हाय तौबा नहीं कर रहे हैं तो वेदना समुद्घात निष्फल हो रहा है, पर दूसरी तरफ अरे नहीं, वेदना समुद्घात हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा वेदना समुद्घात उस समय नहीं हो रहा है, हाँ। पर दूसरी तरफ वेदना बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको क्या मानेंगे? अपने अपने अच्छा, हाय ऐसा तौबा नहीं कर रहे हैं पर वेदना भयंकर हो रही है। हाँ तो ठीक है, असता वेदने का उदय है, तुमने ध्यान गत्सकुमाल अच्छा मुनि ने ध्यान हटा लिया था। हाँ वही पूछना था कि वैसे वो उसको समुद्घात वो नहीं मानेंगे। उस समय समुद्घात नहीं कर रहा है। अच्छा, और एक वेदना और एक प्रश्न आया मन में कि वेदना और कषाय समुद्घात में वापस वही होता है कि शरीरस्थ रहे हुए जीवों का घात होता है, हाँ। वो दंड नहीं निकालते हैं। पर भाभी जी तब तो इसका मतलब ये हो गया बाकी जब समुद्घात में दंड निकल रहा है और उसमें खाली शरीरस्थ हुए जीवों का ही घात हो रहा है तो दंड निकल रहा है, तब तो और न जाने कितने जीवों का घात होता है। तो इन 2 समुद्घात में कम जीव हिंसा हुई। कम और ज्यादा का क्यों, एक भी जीव हिंसा होना हितकारी नहीं है। वो ठीक है पर वायु वो का एक जीव कितने हैं अंदर रहे हुए, ऐसे देखो तो बाहर निकाल रहे हैं, उसमें दंड बाहर कर रहे हैं, बाहर के वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है, इसमें अंदर शरीर में भी तो अपने कितना पोलार स्थान भरा हुआ है। भाभी जी पर रेशियो के हिसाब से देखें तो रेशियो जो भी हो, भगवान हिंसा को हिंसा कहते हैं। हाँ हाँ, पर कषाय जब इतना तीव्र होता है उसमें भी अपने अंदर ही मान रहे हैं तो ऐसे ये बात थोड़ी सी मैच करते कम लगी। विनीता उसके साथ और भी देखो ना, कषाय समुद्घात कर रहे हो तो बंध भी कितना भयंकर हो रहा है, स्थिति बंद, अनुभव बंद आदि देखो। हाँ हाँ ठीक उसका बात। तो तब कौन सा ज्यादा भयंकर है। हाँ हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया। हाँ प्रिया। हाँ प्रणाम आंटी। आंटी जो ये समुद्घात के समय दंड निकलता है ना आंटी, तो कल महाराज साहब से इसी चर्चा हो रही थी आंटी। तो दंड आंटी मतलब उस समय उन पुद्गलों को ग्रहण करना होता है, उसे ही दंड कहा जाता है ना? कि पहले तो अपने आत्म प्रदेशों को निकालते हैं दंड रूप में, संख्या योजन का मान लो व्यक्ति शरीर बनाना है, बहुत बनाना है, संख्या योजन का दंड निकाला शरीर प्रमाण चौड़ाई का, उसमें से निकाल रहे हैं तो पुद्गल तो झटक ही रहे हैं, पुद्गल निकल रहे हैं, नए पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं वेक्रिय के। औदारिक के पुद्गल झटक रहे हैं ना, और नहीं वेक्रिय के भी झटक रहे हैं ना उस समय। ये वो वेक्रिय शरीर ही बनाएगा तो वेक्रिय के, औदारिक शरीर ही बनाएगा तो उसके औदारिक के निकलेंगे, वेक्रिय के भी निकलेंगे। कार्बन कार्बन है क्या निकल रहा है, वेक्रिय शरीर नाम कर्म के पुद्गल निकल रहा है ना आंटी। जैसे 288 बोल जो अपन आहार के लेते हैं ना, उसके विषय में ऐसी कोई बात चल रही थी आंटी। तो नहीं पहले ये क्लियर हो मरासा का, ये अच्छी तरह समझ के जाना। ये क्लियर हो गया। और वेक्रिय शरीर ही बनाएंगे तो वेक्रिय शरीर के पुद्गल झटकेंगे, वो अष्टस्पर्शी है, तेजस पुद्गल भी झटकेंगे, वो अष्टस्पर्शी है, उससे हिंसा हो रही है। मनुष्य बनाएंगे तो वो औदारिक के पुद्गल निकालेंगे, झटकेंगे, साथ में वेक्रिय शरीर नाम कर्म के पुद्गल निकले तो वो तो देखो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, कर्म से हिंसा नहीं हो रही है, कर्म चतुस्पर्शी है, उसके साथ अष्टस्पर्शी निकल रहे हैं, उनसे हिंसा होती है। ये थोड़ा अच्छी तरह क्लियर कर देना तुम वहां।
नहीं, आंटी तो वो ग्रहण कर दंड निकालते जब मतलब वापिस वैखरी की पुद्गल हाँ ग्रहण करते हैं ना आंटी, हाँ तो ग्रहण भी करते झटकना हैं आंटी एक तो मतलब वो शरीर में रहे हुए रहते हैं उनको झटकते। हाँ जो पहले है उनको झटकते हैं, वो छोटे बड़े सब प्रकार के होते हैं, नए पुद्गल ग्रहण करके उससे निर्माण करते हैं। तो आंटी वो दंड के द्वारा होता है, मतलब वो दंड निकालना मतलब कि हाँ ये प्रक्रिया दंड के द्वारा होती है। ये प्रक्रिया दंड के द्वारा। और आंटी आप जो झटकने का बोल रहे हैं, तो आंटी जैसे अभी मुझे वैक्री शरीर बनाना है, तो हाँ मैं कैसे झटकूंगी आंटी? मैं तो वैक्री के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी ना आंटी। नहीं नहीं, तुम खड़ा की ना, दंड निकाली, तो दंड के साथ साथ ठीक है तुम्हारे औदारिक के निकले, विक्री हाँ शरीर नाम कर्म के भी तो उदय हो रहा है, अब तुम शरीर बनाने वाली हो, जी आंटी। तो पुद्गल वो ग्रहण कर रहा है, निकल रहा है, दोनों काम हो रहा है। जी आंटी, जी ठीक है? कृपा आंटी। कृपा आंटी, जय जिनेन्द्र।